वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है, नवंबर नवंबर माह चल रहा है और अधिकांश साथियों के अक्टूबर माह की सैलरी है वो जमा हो चुकी होगी। लेकिन कुछ साथी जो अधिशेष है उनके वेतन की व्यवस्था के संबंध में कई बार कमेंट भी आ रहे हैं और उन लोगों की अभी भी समस्या आ रही है कि उनके वेतन की व्यवस्था नहीं हुई है। तो इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आज महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दो जानकारी दूंगा। पहले तो अधिशेष कार्मिकों की वेतन व्यवस्था के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके संबंध में, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि प्रारंभिक शिक्षा के जो बजट है, 2 लेखा मद है, उनमें केंद्रीय जो सहायता से जो बजट है उसमें बजट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह स्टेट फंड में बजट उपलब्ध है, तो उसको कैसे काम में लेना उसके संबंध में क्या निर्देश है। तो ये भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से आदेश है और 7/11 का ये भी आदेश है, 8/11 का ये आदेश है। तो दोनों आदेश के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अधिशेष कार्मिकों की वेतन व्यवस्था के संबंध में जो दिशा निर्देश है, जिसमें प्रसंग है कि शिविरा माध्यमिक संस्था और महात्मा गांधी और 6/11/2023 उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी विद्यालयों में चयन उपरांत पदस्थापन से अधिशेष हुए शिक्षकों जिन्हें उसी ब्लॉक या नजदीकी विद्यालयों में अस्थायी तौर पर कार्य व्यवस्था पदस्थापित किया गया था कि वेतन आहरण के पृथक दिशा निर्देश प्रदान करवाने हेतु लिखा गया था। चूंकि स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों कार्मिकों की वेतन व्यवस्था पद न होने के कारण जो बकाया है कि ऑनलाइन निस्तारण करवाने के क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर वेतन व्यवस्था मॉड्यूल को पोर्टल पर लाइव किया जा चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे अक्टूबर माह के मॉड्यूल में जो शाला दर्पण पर वेतन व्यवस्था का मॉड्यूल है, उसमें आपको तुरंत ही अक्टूबर माह की जो डिटेल्स है वो अपडेट करनी है, ताकि पता चल जाए कि किस किस पोस्ट पे सैलरी बन चुकी है, किस पोस्ट पे वेतन व्यवस्था के तहत सैलरी बनी है और किस पोस्ट पे अभी वैकेंट है, सैलरी नहीं जारी हुई है, तो उससे अन्य लोगों की वेतन व्यवस्था हो सके। तो इस संबंध में निर्देश है कि अतः सभी अधिशेष शिक्षकों या तो अधिशेष है या पद न होने के कारण बकाया है या किसी अन्य कारण से पदस्थापित विद्यालय या कार्यालय से वेतन आहरण किया जाना संभव नहीं हो, तो ऐसे सभी प्रकरणों हेतु विद्यालय या कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी कार्मिकों के वेतन आहरण हेतु विद्यालय या कार्यालय के शाला दर्पण लॉगिन पे उपलब्ध वेतन व्यवस्था मॉड्यूल से आवेदन किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आज जैसे ये 8 तारीख का जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से कि जिनके भी वेतन व्यवस्था अभी नहीं हुई तो वो तुरंत ही अपने कार्यालय से या विद्यालय से जहाँ भी वो पदस्थापित है वहाँ से शाला दर्पण लॉगिन पे वेतन व्यवस्था मॉड्यूल में आवेदन करें, ताकि उनकी वेतन व्यवस्था है तुरंत हो सके। अब जैसे मान लो कोई तृतीय श्रेणी शिक्षक है, तो वो जैसे ही इस पे अपना जो रिक्वेस्ट भेजेंगे शाला दर्पण पे इस मॉड्यूल पे, तो डीओ के द्वारा इनकी व्यवस्था वेतन व्यवस्था जहाँ भी वैकेंट पोस्ट होगी वहाँ से हो जाएगी। सेकंड ग्रेड है तो उनके लिए जेडी के लेवल पे, और जो व्याख्याता या प्रिंसिपल है उनके लिए वेतन की व्यवस्था बीकानेर से निदेशालय स्तर से हो जाएगी। तो लेकिन इसका प्रोसेस है वो यही है कि आपको शाला दर्पण पे जो मॉड्यूल अभी जारी किया गया है वेतन व्यवस्था वाला, उसमें आपको अप्लाई करना है। और इसके लिए यहाँ पहले भी निर्देश दिए गए हैं, 20/10/2023 का भी एक आदेश है कि जो भी कर्मचारी जिनके भी वेतन व्यवस्था पद न होने के कारण या अन्य कारण से बकाया चल रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन निस्तारण जो मॉड्यूल लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको अभी जैसे सितंबर तक एंट्री करवाई थी लेकिन अभी अक्टूबर का ऑप्शन भी खुल गया है, तो आपको अक्टूबर तक की एंट्री इसमें करनी है। और इसमें वेतन व्यवस्था के जो मॉड्यूल है इसमें जैसे ये वेतन व्यवस्था का जो ऑप्शन है, पहले तो आपको जो भी स्टाफ की जो है अपडेट पोस्ट एंड सैलरी स्टेटस, इसमें जाकर के जो भी सैलरी की अक्टूबर की स्टेटस है उसको आपको अपडेट करना है कि अक्टूबर माह में किस किस पद पे किस किस कार्मिक का वेतन आहरित हुआ या नहीं हुआ, पोस्ट वैकेंट है जो भी है वो आपको अपडेट करना है। उसके बाद में वेतन व्यवस्था वाला जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के आपको कार्मिक को सर्च करना है, जिसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। आप NSE-ID द्वारा सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID द्वारा कर सकते हैं, विद्यालय की NSE-ID से कर सकते हैं, या विद्यालय द्वारा चयन करके किसी भी तरीके से कार्मिक को चयन करना है। उसके बाद में जैसे आप जैसे इसमें सर्च करेंगे NSE-ID के द्वारा, तो उस विद्यालय में जितने भी कार्मिक है सब आ जाएंगे। उसमें जिस भी कार्मिक की वेतन व्यवस्था करनी है उसके नाम के आगे आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में उसकी जो डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी, जैसे नाम, एम्प्लॉय ID वगैरह शो हो जाएगी। उसके बाद में कौन से महीने की वेतन व्यवस्था करनी है तो उसके लिए, और यहाँ से जो लिस्ट आएगी उसमें मैंने ये पूरा वीडियो लाइव करके भी आपको बताया था, तो वो अगर आवश्यकता हो तो वो वीडियो जरूर देखें। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है, किस महीने की सैलरी बकाया है, पोस्ट आपकी कौन सी है, और उसके बाद में स्कूल का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो एक लिस्ट आएगी जिस लिस्ट में जहाँ भी उस पद का पोस्ट वैकेंट होगी या जहाँ से वेतन व्यवस्था आहरण नहीं किया होगा वो सारी लिस्ट आपके यहाँ शो हो जाएगी। जैसे ब्लॉक जिला लेवल की होगी तो जिला लेवल की स्कूल शो होगी, ब्लॉक या DD लेवल की होगी तो संभाग लेवल की स्कूलें जो भी शो होगी उसके अनुसार आपको कोई भी विद्यालय सेलेक्ट करके आपको जो फर्दर वाला सबमिट पे क्लिक करना है।
जैसे यहाँ मंथ सितंबर सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद में लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की अगर व्यवस्था करनी है तो पद सिलेक्ट कर दिया लेक्चरर। उसके बाद में यहाँ से जैसे जो भी विद्यालय जहाँ भी लेक्चरर का पद रिक्त है वहाँ की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ से आपको कोई भी एक विद्यालय वो सिलेक्ट करना है और आगामी टिल फर्दर तक आपको करना है। तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके राइट का निशान उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे यहाँ सितंबर में आ गया, पद आ गया, विद्यालय जहाँ वो पद स्थापित है और कहाँ से वेतन व्यवस्था करनी है, जो भी आपने लिस्ट में सेलेक्ट किया उसको यस करके आपको यहाँ सबमिट करना है और यहाँ से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सितंबर माह तक का था, अभी अक्टूबर का भी इसमें ऑप्शन है वो शुरू हो गया। तो ये प्रोसेस आपको करना है। साला दर्पण पे जो यूजर मॉड्यूल दिया हुआ अपडेट पोस्ट वाला, तो इसका भी मैंने 2 दिन पहले ही अक्टूबर माह की अपडेट करके बताई थी। उसमें भी आपको अक्टूबर जैसे यहाँ से विद्यालय सेलेक्ट करके स्वीकृत पद सेलेक्ट होंगे और उसके बाद में जितने भी पद है उनकी किस किस तरीके से उनकी सैलरी बनी है, या तो विद्यालय के कार्मिक की सैलरी उस पद से बनी है या अन्य कार्यालय के कार्मिक का वेतन उससे आहरित हुआ है या इस माह से कोई वेतन आहरित नहीं हुआ है या इस कोई पद स्वीकृत नहीं है, जो भी लागू होता है वो भर करके सितंबर तक का आपने भर दिया होगा। अक्टूबर का लाइव हो गया तो अक्टूबर 2023 का भी आपको भरना है। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल है वो शुरू हो गया और इस तरीके से आपको प्रत्येक महीने की ये एंट्री इस तरीके से करनी है। तो ये पूरी जानकारी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो 2 बजट हेड है लेखा मद है उनसे संबंधित। तो ये भी आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से, और इसमें 7/11/2023 का ये आदेश है संयुक्त निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग के लिए है। लेकिन जहाँ भी स्थिति है वो सभी के लिए आप इसमें काम में ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित समग्र शिक्षा के लेखा मद जो 2 मद है 22/02/01 113/0101, दूसरा 22/02/01 113/0102 और 22/02/01 113/0103। यानी जो 113 जो ऐड वाले जो है ये केंद्रीय बजट है और इसमें अभी बजट उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त लेखा मदों में राज्य निधि से पुल में उपलब्ध बजट से वेतन बिलों का आहरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अधिकृत किया जाता है। यानी आपको अगर मान लो जैसे CS या सेंट्रल असिस्टेंट किया हुआ है तो उसको आपको SF करना है यानी स्टेट फंड से करना है। तो ये आपको जैसे पे मैनेजर पर आप जाएंगे जब बिल एलोकेट करेंगे और ये बिल अगर मान लो आपको पास नहीं हो रहा थी तो उसको आपको रिवर्ट करके आपको सबसे पहले मास्टर में जाने के बाद में जहाँ से ग्रुप एलोकेशन वगैरह होता है तो वहाँ से आपको SF CS की जगह यानी सेंट्रल असिस्टेंट की जगह आपको SF यानी स्टेट फंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बिल है वो प्रोसेस करना है। तो ये बिल आप इसमें काम में ले सकते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा के जो स्टेट फंड की जो बजट ऐड है जिसमें 22/02/01 197/0102 और 22/02/01 197/0202 इनमें वेतन बिलों हेतु आवरण हेतु राज्य निधि में पुल में बजट जो उपलब्ध है तो आप इस बजट का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी के है जहाँ ये जो बजट ऐड है और यहाँ अगर इसमें बजट उपलब्ध नहीं है तो उसमें आप स्टेट फंड के लिए जो भी बजट है उसमें आप वेतन बिल बना सकते हैं और प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो भी बजट है उसमें आप बिल बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से। तो 2 महत्वपूर्ण मैंने अपडेट बता दी। एक तो कि केंद्रीय बजट जो बजट ऐड है इसमें उपलब्ध नहीं है तो आप स्टेट ऐड का उपयोग कर सकते हैं सैलरी के लिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि जो अधिशेष शिक्षक है उनको यथासंभव तुरंत ही अपने शाला दर्पण पोर्टल से वेतन व्यवस्था के लिए आवेदन कर देना है, रिक्वेस्ट जनरेट कर देना है और जहाँ से भी जो भी आदेश होगा वो तुरंत आपके 1-2 दिन में आदेश हो जाएगा और आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में एक तो बोनस का बिल किस तरीके से बनाना है, कौन कौन बोनस के लिए पात्र होंगे और अगर बोनस मान लो कुछ महीनों का है तो उसका आपको किस तरीके से बोनस बनाना है, DA का बिल किस तरीके से बनाना है, 4% जो DA एरियर है उसका बिल किस तरीके से बनाना है और अन्य जो भी शाला दर्पण या जो नवनियुक्त कार्मिक है उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी के वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो आप वो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।